इस सड़क से गुजरने से पहले हो जाएं सावधान, कहीं आपके साथ भी कोई हादसा न हो जाए। आप जानना चाहेंगे कौन सी सड़क और ऐसा क्या है कि यहाँ आते ही लोग मौत को गले लगा लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर नेशनल हाईवे की, जहाँ गड्ढों का भंडार है, जिससे गुजरने के बाद आपके साथ क्या घटना घट जाए इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। इस नेशनल हाईवे के हालात ये हैं कि इस पर लगभग हजारों की संख्या पर 2 से 4 फीट छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए हैं। कहने को तो छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एनएच के गहरे गड्ढों में कई बार सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े हो जाते हैं और कई घंटे जाम लगा रहता है, जिससे आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी छिंदवाड़ा मॉडल पर दाग लगाने की कसर नहीं छोड़ रहे। इस नेशनल हाईवे में 2 टोल टैक्स हैं और बाकायदा आने जाने वाले वाहनों से पैसे भी वसूलते हैं, लेकिन लगातार हो रहे बड़े बड़े हादसों के बाद भी संबंधित विभाग कोई सुध या सबक लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा से हैदराबाद से हरियाणा, हम ये नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड से होते हुए निकलते हैं। ये 4 घंटे का रोड में, इसमें हमको 12 घंटे लग जाता है और रोज ना इसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। कभी कोई गाड़ी लग जाती है, कभी कुछ होता है। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है हमको। नुकसान होती है, गाड़ी में बार बार नुकसान होता है। खड्डों में कभी कुछ हो जाए, कभी कहीं से गाड़ी ठुक जाती है, कभी कुछ टूट जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इतने ओंडे गड्ढे हो रहे हैं, गहरे गड्ढे हो रहे हैं। उसके गड्ढे इतने गहरे हुए पड़े कि रात में लाइट सामने से पड़ती है, दिखाई नहीं देते उसके। हम कई दिनों से क्षेत्र के लोग इस मार्ग के गड्ढों का नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं और एनएच द्वारा सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बड़े गड्ढों को भरने के कार्य में लीपापोती कर खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी जोरों पर है। सड़क की खस्ता हाल के लिए कांग्रेस सरकार बीजेपी को घेरे हुए है। वहीं इसके बारे में बीजेपी जिला महामंत्री से बात की गई। उन्होंने माना कि इस नेशनल हाईवे में गड्ढे पड़े हुए हैं और सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़कर चलते बने। नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत खराब है और दयनीय। लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे द्वारा मांग कलेक्टर महोदय को और एनएचएआई के अधिकारियों को ये उठाई गई, उनको अवगत कराया गया कि जल्दी से इसका निर्माण कार्य हो, जो भी पैचअप वर्क हो, ताकि जो जनता को समस्या आ रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतने दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सब में रोक लगे। तो निश्चित रूप से उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी उसमें काम है वो शुरुआत हो, और कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने उसमें एनएचएआई के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर सारे गड्ढे भरने के सख्त निर्देश दिए थे। अब वो निर्माण कार्य जो भी है लोगों का एनएचएआई का चल रहा है, या कितनी जल्दी वो करते हैं उसको पूर्ण, उसके ऊपर है। बाकी हमारा काम है उस समस्याओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा करना, उनको अवगत कराना और उसका समाधान करना, जल्दी से समस्या का निराकरण करके और हम लोग उसको समस्या को दूर करने का प्रयास करें। अभी कलेक्टर ने कुछ समय पहले आदेश दिया था, तो उसका क्या हुआ सर? अभी तक कैसा कोई? कलेक्टर साहब ने आदेश तो दिए हैं, लेकिन कहीं लग रहा है कि काम उतनी शीघ्रता से नहीं हो रहा है जितना होना। उधर जब इस बारे में एसडीएम से सड़क की खस्ता हाल के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या तर्क दिया, जरा आप भी सुनिए। नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है, ठेकेदार से भी और नेशनल हाईवे के अधिकारियों से भी सतत हम संपर्क में हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए उसके मरम्मत में भी उतनी ही मेहनत और तकनीकी लग रही है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन कार्य चल रहा है। इसमें थोड़ा स्लो ज़रूर है, हम इसको दोनों पार्टियों से बात करके एक्सपीडाइट कर रहे हैं।
सर आप भी जाते होंगे सर, वहाँ पे देखते होंगे कि रोड की क्या हालत बनी हुई है सर, तो उसके कारण आप रोड अंदाजा काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको जितने जल्दी मरम्मत हो सके उतना सभी लोगों के लिए ठीक है। इसके लिए विभाग स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ठेकेदार से भी, जो कॉन्ट्रैक्टर है काम कर रहा है, उससे भी सतत मॉनिटरिंग करवा के काम करवा है। सर वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार लीपापोती करते हैं, वो पूर्णतः कार्य नहीं करते। नहीं, इससे उसके भी लिए उनने मॉनिटरिंग एजेंसी भी है, नेशनल हाईवे की तरफ से थर्ड पार्टी एजेंसी भी है और नेशनल हाईवे के इंजीनियर स्वतः उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसलिए गुणवत्ता देखने का काम उनका है, इंश्योर कराएंगे कि गुणवत्ता सही हो उसकी। ठीक है। जहां सरकार द्वारा विकास और सड़कों के नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, वहीं ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना सबसे बड़ा सवाल। अब देखना होगा मीडिया द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। छिंदवाड़ा से शाहुल सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।